एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन कॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो। अरे ब्रो, एक गुड न्यूज़ देनी थी। धोलेरा में प्लॉट बुक करवाया मैंने। यार धोलेरा में इन्वेस्ट तो मुझे भी करना है, तूने कहाँ इन्वेस्ट किया है? अरे मैंने तो धोलेरा में इन्वेस्ट किया है। अरे वो तो तूने बताया, लेकिन धोलेरा में कहाँ इन्वेस्ट किया है? मैंने धोलेरा में। अरे लेकिन धोलेरा में कहाँ? अरे कितनी बार बोलूं, धोलेरा में धोलेरा में धोलेरा में। हाँ छोटे सरकार जी, मुझे समझाने दो आपको। दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर जैसे शहर हो या फिर नोएडा, गुड़गांव जैसी जगह हो, उसमें प्राइम एरियाज होते हैं, नॉन प्राइम एरियाज होते हैं। प्राइम एरिया ज्यादा रिटर्न हमें देते हैं। वैसे ही धोलेरा एक शहर है, एरिया नहीं है। और मुझे करना है धोलेरा में इन्वेस्टमेंट, लेकिन मुझे सिर्फ प्राइम एरियाज ढूंढने हैं। तो अगर आप मेरे साथ धोलेरा में प्राइम एरियाज ढूंढना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्राइम एरियाज को कैसे पहचाने, तो उसके लिए ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, यो वॉचिंग एक बात बताओ, माय नेम इज गुंज ठक्कर। और कहाँ हैं हम गुजरात में, अहमदाबाद से लगभग 100-110 किलोमीटर दूर गुजरात के सेंट्रल साउथ में गल्फ ऑफ खंबात के पास धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में है आप। धोलेरा में प्राइम लोकेशन ढूंढने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि धोलेरा एक ग्रीनफील्ड सिटी है। तो ये ग्रीनफील्ड शहर, ग्रीनफील्ड सिटी होता क्या है? चैट जीपीटी से हमने पूछा तो ग्रीनफील्ड शहर एक ऐसा शहर होता है जो पहले नहीं था। प्लानिंग करके बिल्कुल फ्रॉम द ग्राउंड अप नए से एक शहर को बसाना, उसे एक ग्रीनफील्ड शहर कहते हैं। ग्रीनफील्ड शहर का फायदा क्या होता है कि पहले से प्लानिंग करके अगर कोई शहर को बसाया जाता है तो वो शहर में आगे जाके कोई भी समस्याएं नहीं रहती है जो नॉर्मल सिटी में आती है। किसी भी नए शहर को शुरू करने से पहले उसे करना पड़ता है कनेक्ट। अरे दूसरे शहरों से कनेक्ट करना पड़ता है ना, आबादी कैसे आएगी? धोलेरा की कनेक्टिविटी 3 फोल्ड है। सबसे पहले एक एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है जो अहमदाबाद से धोलेरा के डिस्टेंस को 45 मिनट्स में कंप्लीट करता है। दूसरा, वंदे भारत ट्रेन का शॉर्ट डिस्टेंस वाला वर्जन है वंदे मेट्रो ट्रेन, जो शुरू होने वाली है अहमदाबाद से धोलेरा तक। और तीसरा, एशिया का सबसे बड़ा कार्गो कम पैसेंजर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, जिसमें कार्गो वाला पार्ट तो इसी साल शायद शुरू हो जाएगा। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए और आप ये सोच रहे हैं कि क्यों हम धोलेरा सिटी में, धोलेरा ग्रीनफील्ड सिटी में प्राइम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो मुझे आपको धोलेरा से मिलवाना पड़ेगा। धोलेरा जो आया है गल्फ ऑफ खंबात के पास, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में धोलेरा पड़ता है। और धोलेरा में कई सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप होने वाला है। हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आगे भी हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है, जिसमें कई सारी फैक्ट्रीज तो ऑलरेडी लग चुकी है। रिन्यू प्लांट लग चुका है। मेरे पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है। और इसके अलावा कई सारी कंपनीज धोलेरा में आने वाली है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, यानी बस स्टॉप्स, 55 मीटर 70 मीटर के रोड्स, मोनोरेल का प्लानिंग, वंदे मेट्रो का प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डक्ट्स, वाईफाई के लिए अंडरग्राउंड डक्ट्स, एक रिवर फ्रंट भी रेडी हो चुका है। और इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारी चीजें डेवलप हो चुकी है। इतना ही नहीं, एशिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यहाँ बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और कितना फैला हुआ है ये तो आप इस फुटेज में देख ही सकते हैं। 2040 तक धोलेरा हमारे देश का एक बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। इस ग्रोथ स्टोरी का आप भाग बनना चाहते हैं तो अगले प्राइम लोकेशन पे चलते हैं। चलिए, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसे कहते हैं अर्थ, और प्राइम लोकेशन की खोज हमें लेकर आई है अर्थ 2 तक। अब अर्थ 2 जो मैग्नानिमस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है, उसके एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्राइम लोकेशन कैसे ढूंढना चाहिए। हमने देख लिया कि धोलेरा में कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, तो जैसे ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स डेवलप होंगे, जैसे ही यहाँ पे काम बढ़ेगा, लोग, आबादी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ना, तो वैसे सबसे पहले ऐसे लोकेशन भरेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ 2 का जो लोकेशन है ना, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर एक्सप्रेस हाईवे है। सामने मेट्रो का जो स्टेशन है वो आने वाला है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है। बेसिकली बेस्ट कनेक्टिविटी की वजह से ऐसे प्लॉट्स पहले बिकेंगे जहाँ पे लोग रहना आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से धोलेरा और धोलेरा के आउटसाइड हर कोई चीज़ कनेक्टेड होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी अमेजिंग चीजें दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। धोलेरा में प्राइम लोकेशन की खोज मुझे अब यहाँ लेकर के आ गई है। मैं कहाँ पर हूँ? तो मैं मेन हाईवे पे हूँ, जहाँ मेरे पीछे आपको मिलेगा फेदरा पिपली रोड और आपके पीछे है धोलेरा सिटी।
और मैं कहां पर हूं, तो मैं हूं मैग्नानिमस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीन्स प्लॉटिंग स्कीम पे। चलिए दिखाता हूं। अब देखिए मैग्नानिमस इंफ्रा की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसमें एक चीज मैंने नोटिस की, इनके सारे होर्डिंग्स आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 100% कारपेट एरिया आपको मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें एक्चुअली यूज करने के लिए कितनी साइज का प्लॉट मिलेगा और वो प्लॉट में हम क्या कर सकते हैं। इनकी लगभग 10 साइट धौलेरा में मैंने देखी है, जिसमें से 7 तो सोल्ड आउट भी है और 3 ऐसी साइट है जिसमें अभी भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके उनसे डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखो मैग्नानिमस इंफ्रा की जितनी प्रॉपर्टीज है वो मैंने देखी ना, तो उसमें कई सारे पोस्टर्स मैंने देखे जिसमें लिखा था 100% कारपेट। तो ये 100% कारपेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप गुजरात से है तो आप सुपर बिल्टअप क्या है वो समझते होंगे, अगर आप गुजरात से नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो गुजरात में प्रॉपर्टी या प्लॉट जितनी भी बिकती है ना, वो सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से बिकती है। अब सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब क्या है? मान लीजिए एक बड़ा सा प्लॉट है, उस प्लॉट को जितने प्लॉट्स बेचने उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो बड़े से प्लॉट है उसमें क्लब हाउस भी आएगा, कॉमन रोड्स भी आएगा, कॉमन यूटिलिटीज, कॉमन गार्डन, सारी चीजें आ जाएगी। अब ये जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया टोटल को और सारे प्लॉट के बाहर से उसके पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए 100 स्क्वायर यार्ड्स का आप प्लॉट लेते हैं जो सुपर बिल्टअप है, जिसमें 37% सुपर बिल्टअप एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 100 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट लिया उसमें 37% एरिया यानी 37 स्क्वायर यार्ड्स जाते हैं कॉमन अमेनिटीज, रोड्स या गार्डन में। आपको मिलते हैं 63 स्क्वायर यार्ड्स। 63 स्क्वायर यार्ड्स भी आपका कारपेट नहीं हुआ, ये 63 स्क्वायर यार्ड्स हो गया आपका बिल्टअप एरिया। इस बिल्टअप एरिया में आपकी वॉल्स को इंक्लूड किया गया है, वॉल्स को आप हटाएंगे उसके बाद ही वो एरिया बचेगा जिसे कारपेट एरिया कहते हैं। गुजरात के बाहर लोग कारपेट एरिया से बिजनेस करते हैं, लेकिन गुजरात में सुपर बिल्टअप से बिजनेस होता है। इसीलिए कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो रेट में डिफरेंस होता है, पर एक डेवलपर सुपर बिल्टअप के हिसाब से बेच रहे होते हैं और दूसरे डेवलपर कारपेट एरिया के हिसाब से। यहाँ पे मैग्नानिमस में मैंने एक चीज नोटिस की, सारे प्रॉपर्टी सारे प्लॉट्स के रेट्स कारपेट एरिया के हिसाब से दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि डेवलपर हमें कहते हैं कि हम जो कहते हैं उतना हम देते हैं, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और यहाँ ग्रीन्स में मैंने देखा कि सारे प्री डेवलप्ड प्लॉट्स हमें मिलेंगे, जिसका मतलब है कि हमें रोड्स मिलेंगे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिलेगा और एक क्लब हाउस भी बन रहा है। अब मुझे जो प्राइम लोकेशन की चीजें पता लगी है वो तो मुझे पता लग चुकी है, लेकिन और मुझे कई सारे सवाल है और ये सवाल पूछने के लिए मैं जा रहा हूँ ग्रीन्स की ऑफिस में। चलिए मेरे साथ। धौलेरा के प्राइम लोकेशन की हमारी खोज हमें लेकर के आ गई है MIPL यानी मैग्नानिमस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के MD यानी मिस्टर प्रतीक जानी के साथ। थैंक यू सो मच सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि धौलेरा के साथ आप कितने टाइम से कनेक्टेड हैं? गुंज, धौलेरा के साथ मैं करीब 15 साल से कनेक्टेड हूं। 2009 आज भी मुझे याद है कि जब मोदी जी ने पहली बार धौलेरा का नाम लिया था तो सबसे पहले शायद मैंने सुना था। वाह, इतने टाइम से आप धौलेरा के साथ कनेक्टेड है। तो अब मुझे ये जानना है कि मैं बहुत सारी जगहों पे मैंने रेट्स देखे, तो आपके रेट्स दूसरे डेवलपर्स के रेट से ज्यादा क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है गुंज। हमारे रेट एक्चुअली अगर आपको सही तरीका पता हो, राइट प्रैक्टिसेस पता हो, तो कंपेयर करेंगे अगर एप्पल टू एप्पल तो हमारे रेट और लोगों से कम है। उसका एक सिंपल आपको एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि हमारे यहाँ अगर आप 200 गज का प्लॉट लेंगे तो वो 200 गज का पूरा निकलेगा, और कहीं अगर आप 200 गज का प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें आपको 125 से 130 गज मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं अथॉरिटी के अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से आपको बेच रहा हूं तो मुझे आपको 200 गज का पूरा प्लॉट देना चाहिए, और उसी 200 गज के प्लॉट को मैनिपुलेट करते हुए मुझे रोड, एमिनिटीज, पार्किंग, गार्डन, इस चीज़ के नाम से मैनिपुलेट करके आपको 200 गज के नाम पे 120-125 गज का नहीं बेचना चाहिए। अगर आप पूरे देश में पता करेंगे तो धौलेरा के अलावा पूरे देश में यही राइट प्रैक्टिसेस फॉलो होती है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड या NA लैंड या प्लॉट्स की जब सेल होती है तो वो 100% कारपेट एरिया में ही होनी चाहिए। तो ये कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप में डिफरेंस है। सुपर बिल्टअप में जो प्लॉट होता है वो प्लॉट में से रोड्स, एमिनिटीज माइनस करके जो बचता है वो हमें दिया जाता है। आप 200 गज का पूरा पेमेंट कर रहे हैं पर आपको मिलेगा 120 से 125 गज, और कम मिल रहा है, शायद इसीलिए वो रेट कम रहता होगा। इसीलिए उनको लग रहा है, जब कस्टमर समझते हैं तब उनको लग रहा है कि हमें MIPL से रेट कम मिल रहा है, पर एक्चुअली अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जितनी ज़मीन उनको मिल रही है, जिस रेट में, जिस कॉस्ट में,
वो एक्चुअली हमसे बहुत ज़्यादा है। रेट की बात तो मैं समझ गया। अब मान लीजिए मुझे अगर धौलेरा में अच्छे प्लॉट्स ढूंढने हैं या फिर प्राइम लोकेशन ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि धौलेरा में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दो प्रकार है। एक, धौलेरा के 22 गांव जो है स्मार्ट सिटी के, उसमें और 6 टाउन प्लानिंग स्कीम में आप अपना पर्पस, अपने इन्वेस्टमेंट का टेन्योर समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि धौलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको मैं 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहूँगा, ए बी सी। ए कैटेगरी में उनको बताता हूँ गुंज, कि जिनके प्रोजेक्ट्स प्रोमिनेंट लोकेशन पे हैं, अहमदाबाद से धौलेरा जब जाते हैं या बड़ौदा से धौलेरा जब विजिट करते हैं तो मेन स्टेट हाईवे पे जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी डायरेक्ट एंट्री स्टेट हाईवे से मिल रही है, उनको मैं ए कैटेगरी में रखता हूँ और प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, इसलिए वो ए कैटेगरी में है। दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ विलेजेस जैसे पिपली से पच्छम रोड, गांव से कमियाला रोड, रतनपुर, उन सब विलेजेस को मैं रखता हूँ बी कैटेगरी में, कि वो स्टेट हाईवे पे ना होके वो डिस्ट्रिक्ट रोड पे फॉल होते हैं, और इसीलिए मैं उनको बी कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि रोड एंट्री छोटी है, इंटरनल विलेजेस के ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और सी कैटेगरी के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं कुछ कंपनियों के जो विलेज रोड पे ही होते हैं, जिनको ना प्रॉपर रोड का अप्रोच ना प्रॉपर एंट्री होती है, फिर भी वो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसीलिए मैं उनको सी कैटेगरी में रखता हूँ। और आपको कॉस्ट और रिटर्न वो ए बी सी के हिसाब से ही मिलेंगे। अगर आप ए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ए कैटेगरी का रिटर्न मिलेगा, बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बी कैटेगरी का रिटर्न मिलेगा, और सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर और रेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो अब इनको पता है, मैंने आपके 2 प्रोजेक्ट्स विजिट किए, अर्थ 2 और ग्रीन्स। ये दोनों प्रोजेक्ट्स कौन सी कैटेगरी के एरिया में है, वो आप मुझे समझा सकते हैं? ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपने जो विजिट किए हैं दोनों ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों? दोनों स्टेट हाईवे पे फॉल करते हैं। सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है धौलेरा जाने का अहमदाबाद से या बड़ौदा से, तो दोनों उसी मेन स्टेट हाईवे पे फॉल करते हैं। ग्रीन्स जो हमारा है, ग्रीन्स आने वाले समय में तो पूरे धौलेरा रीजन का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनेगा, और होटल गैलोप्स जो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है, दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर लोग हैंग आउट प्लेस और रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं धौलेरा विजिट के दौरान, तो उसी विसिनिटी में हमारा प्रोजेक्ट है, जस्ट हाफ किलोमीटर अवे फ्रॉम होटल गैलोप्स। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है अर्थ, वो अर्थ 2 प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो भी एक स्टेट हाईवे पे फॉल करता है, 6 लेन हाईवे पे फॉल करता है, बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है। उसका रीज़न ये है कि आने वाला जो नया एक्सप्रेसवे है जो जून महीने से शुरू हो रहा है, उसके बिल्कुल नज़दीक में अर्थ 2 पड़ता है, और एयरपोर्ट जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, कार्गो और पैसेंजर एयरपोर्ट, उसकी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में ये प्रोजेक्ट्स आता है, इसीलिए मैं इनको एक कैटेगरी में गिनता हूं। अब कई बार क्या होता है कि लोग जब धौलेरा में प्लॉट खरीदने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ स्कैम हो जाता है, ए कैटेगरी कहकर बी कैटेगरी या सी कैटेगरी का प्लॉट उनको दिया जाता है। तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे बायर, जिससे वो पता लगा सकते हैं खुद ही कि भाई ये प्लॉट ए कैटेगरी का है, ये बी का है, ये सी का है, इसमें स्कैम होने के चांसेस है? वो क्या चीज़ें है जिसको ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत सिंपल सा तरीका है पता करने का कि प्रोजेक्ट ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है, सी कैटेगरी का है, या सी कैटेगरी का प्रोजेक्ट आपको ए कैटेगरी के नाम पे बेचा जा सकता है। ये धौलेरा में आजकल बहुत आम बात हो चुकी है, पर मेरे हिसाब से इसका क्रॉस चेक अगर आपको करना है प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बहुत सिंपल सी बात है। आप प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग को समझने की कोशिश करिए अपने बजट के हिसाब से। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट जब विजिट करेंगे तो स्टेट हाईवे पे है, जैसे मैंने बताया ए कैटेगरी का है। अगर इंटरनल रोड पे, डिस्ट्रिक्ट रोड पे अगर आपको विजिट करवाया जाता है तो बी कैटेगरी का है, और बहुत दूर विलेज रोड पे ले जाकर अगर आपको विजिट करवाया जाता है तो वो सी कैटेगरी का है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको बोल्डली डेवलपर से बात करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। जैसे सबसे पहले आप टाइटल क्लियरेंस NANOC का रिपोर्ट मांग सकते हैं, और ये आपको मांगना चाहिए, ये आपका अधिकार है। उसके बाद आप ये जांच कर सकते हैं कि डेवलपर का कोई प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट या धौलेरा स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का। तीसरा क्रॉस चेक आप ये कर सकते हैं कि क्या वो मोदी जी के सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोग्राम, जैसे कि इन्वेस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम के तहत वो रजिस्टर्ड कंपनी है। चौथा आप ये चेक कर सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आज फ्यूचरिस्टिक प्लान बताकर 3 साल पहले भी जिन लोगों ने ब्रोशर से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बेचे हुए हैं,
और दूर दराज नीम का पेड़ और बबूल का पेड़, कंपाउंड वॉल और प्लॉटिंग आएगी और फ्यूचरिस्टिक एम्यूनिटीज़ बताकर जो बेचे हुए प्लॉट्स है, ऐसा तो कहीं आपका डेवलपर आपको नहीं कमिट कर रहा है। चौथा क्रॉस चेक आप ये कर सकते हैं कि आपके बिल्डर के पास लैंड पे खुद का पोजीशन है। पांचवा क्रॉस चेक आप ये कर सकते हैं कि क्या आपके डेवलपर ने आपसे पहले जिनको प्लॉट्स बेचे हुए हैं उनका म्यूटेशन या 7/12 में नाम उन्होंने ठीक तरीके से टाइमली करवाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस चेक्स आप कर सकते हैं और इसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि कंपनी या प्रोजेक्ट्स ए या बी या सी कैटेगरी के हैं। वाह, बहुत ही थोरो चेकलिस्ट आपने दे दिया। ये चेकलिस्ट का ध्यान तो रखा जाएगा, पर अब मुझे एक इससे भी जूम आउट करके बड़ा वाला प्रश्न पूछना है। प्रश्न ये है कि क्यों धौलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है गुंज। आपको जान के हैरानी होगी गुंज कि पूरे भारतवर्ष में अगर पिछले 3 साल में किसी एरिया, किसी सिटी, किसी टेरिटरी ने हाईएस्ट रिटर्न जनरेट किया है तो वो अपने गुजरात का धौलेरा है। धौलेरा एक ऐसी लॉटरी निकली है, हर किसी को लग रही है। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड चेक करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में रिटर्न्स धौलेरा ने डिलीवर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। एक अकेला लौता शहर जहाँ पर देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा सोलार पार्क डेवलप हो रहा है। देश की सबसे चौड़ी सड़क वहाँ पे बन रही है। अहमदाबाद से धौलेरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। अहमदाबाद से धौलेरा मोनोरेल बन रही है। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट वहाँ पे डेवलप हो रहा है। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया देश का सबसे पहला ऐसा एरिया है जो कम्प्लीटली आपको प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र अपनी इंडस्ट्रीज़ का प्लानिंग करना है। आपको सारी सुविधाएं अपने रोड तक ला के दी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, इंटरनेट है, टेलीकॉम है, सीवरेज लाइन, सब कुछ आपको अपने प्लॉट तक लेके दिया जाएगा। आपको खाली उनके साथ प्लग इन करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जहाँ पर आपको गवर्नमेंट पूरा सिंगल विंडो क्लियरेंस सपोर्ट देती है। इसी के लिए आज मिडिल क्लास से लेकर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हर सेगमेंट से एक देश और दुनिया भर से धौलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए आज होड़ लगी हुई है। वाह, आपने इनफ रीजंस तो दे दिए धौलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करने चाहिए उसके लिए। अब आप MIPL यानी मैग्नानिमस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के MD है। आप मुझे बताइए कि MIPL में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आज मुझे? MIPL में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग एक रेफरेंस के लिए कंपैरिजन करें एप्पल टू एप्पल, तो हम लोग काफ़ी अलग है। सबसे पहली पायोनियर कंपनी है धौलेरा रीजन की, सबसे एक्सपीरियंस कंपनी है और 100% कारपेट एरिया देने वाली एकमात्र कंपनी है। मोदी जी के सिंगल विंडो क्लियरेंस IFP जो इन्वेस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम है उसके तहत रजिस्टर्ड कंपनी एकमात्र कंपनी है। हम लोग अकेली एक लौती कंपनी है जिन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स सर्विस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड करके सोसाइटी को हैंडओवर कर दिए, ऐसी एकमात्र कंपनी है। कंपनी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स A कैटेगरी के, मतलब सबसे प्रोमिनेंट लोकेशंस पे हैं। उसके अलावा लीगल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन देने वाली एकमात्र कंपनी है। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न हैं। रीसेल सपोर्ट, एक्सक्लूसिव रीसेल टीम है हमारी जो क्लाइंट को रीसेल सपोर्ट देती है। तो इन्हीं सब कारण से MIPL में इन्वेस्ट करना सही है। आपने अपने कस्टमर्स को पिछले कुछ सालों में कितने रिटर्न्स दिए होंगे? रेफरेंस के तौर पे गुंज मैं 1-2 एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जिस ग्रीन्स प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसी ग्रीन्स प्रोजेक्ट में रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत बड़े गर्व से आपको बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट को पिछले 3 साल में अगर एनुअल रिटर्न की बात की जाए तो 48 से 50% का एनुअल रिटर्न हम लोग दिलवा पाए हैं। जिन क्लाइंट्स को हम लोगों ने 3500 रुपये में प्लॉट्स बेचे थे उन्हीं क्लाइंट को हमने रिसेंटली 9,500 रुपये में एग्जिट करवाया। एग्जिट करवाया मतलब रीसेल सपोर्ट आपने कुछ देर पहले बताया, एग्जिट करवाया मतलब ये क्या आप ही रीसेल करके देते हो? जी, ये हमारी निःशुल्क सेवा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 90% ऑफ द धौलेरा इन्वेस्टर्स आर नॉन गुजराती एंड आउटसाइडर्स। तो वो हम पे ट्रस्ट करके, MIPL पे ट्रस्ट करके अगर आज अपना इन्वेस्टमेंट, अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं तो उसी समय हम लोग उनको एक रीसेल असिस्टेंस का एक कमिटमेंट देते हैं कि आपका एग्जिट आप हमें बताइए 3 साल 5 साल कब आप इसको रीसेल करना चाहते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। उसी हिसाब से हम लोग उनको एजुकेट करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमारे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी हिसाब से हम उनको रीसेल का पूरा सपोर्ट देते हैं
ताकि वो अपने टारगेट को, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाए। ये पहली बार सुना मैंने, आपने इसे पहली बार सुना या पहले सुना हुआ है, मुझे कमेंट में बताना। अब मैं आपको आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं प्रतीक जी, मुझे जानना है कि धोलेरा में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं और इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो शुरुआती दौर में मैंने देखा है कि गुजरात और गुजरात के जो नेबरिंग स्टेट्स है जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे। उसके बाद मैंने देखा कि जो विज़न और मार्केटिंग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर, तो उससे मैंने देखा पिछले 3 से 5 साल के कार्यकाल में पूरे देश और विदेश की कंपनियां, मिडिल क्लास इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक होड़ लगी हुई है जहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ से धोलेरा के लिए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो भी धोलेरा आ रहा है, एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर है वो भी धोलेरा आ रहा है, एक बिग टाइम इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी धोलेरा आके अपनी नीड, अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी अब नॉर्थ से भी, मतलब बहुत दूर से भी अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया गुंज कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मैंने ये भी देखा है अपने कार्यकाल में कि साउथ इंडियन आर वेरी कंजर्वेटिव पीपल। नॉर्मली अपने टेरिटरी के बाहर वो काम करते हैं पर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते हैं, और 5 साल से हमारा कंटिन्यूस एफर्ट्स रहा है कि हम लोग साउथ से भी इन्वेस्टर्स ले आए धोलेरा के लिए। पर अब मैंने देखा है कि पिछले 1 से 1.5 साल में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट से भी बहुत सारे रिटेल और बिग टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो धोलेरा में आ चुके हैं और अपने अपने प्रोजेक्ट्स भी धोलेरा में लगा चुके हैं। वाह, यानी धोलेरा को लेकर मुझे तो जितने क्वेश्चंस थे वो तो मैंने सर को पूछ लिए। कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने मुझे टाइम दिया और धोलेरा के बारे में इतनी सारी चीजें क्लियर करवाई। अब जाने से पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं गौरव जी अडवाणी से। गौरव जी कौन है? तो मार्केटिंग एक्सपर्ट है और MIPL की स्ट्रैटेजी उन्होंने डिजाइन की है। तो सर मुझे आपसे एक ही प्रश्न पूछना है कि धोलेरा में लोग गलती कहाँ करते हैं? गलती धोलेरा में ही नहीं, जनरली शायद सब जगह लोग एक ही तरीके से करते होंगे। लैक ऑफ नॉलेज, पूरी जानकारी नहीं होती, ब्लाइंड ट्रस्ट, जो कहा गया बस तुरंत मान लिया, और लालच कि अरे ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। तो जब जैसे ही मैं MIPL के साथ एसोसिएट हुआ और प्रतीक भाई के साथ जान करके बहुत सारी चीज़ें जानने को जब मिली, तो मुझे लगा आज के टाइम पे व्यूअर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए या प्रॉपर नॉलेज दिया जाए ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। जब मैं कहता हूँ लैक ऑफ नॉलेज, तो उनको पूरी डिटेल, जैसे एरिया कहाँ पे, लोकेशन कौन से अच्छे हैं, क्या डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं, जो प्रतीक भाई ने पूरे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए। ब्लाइंड ट्रस्ट में क्या होता है कि अरे मेरे जानने वाले ने बोल दिया, मैं तो फटाफट भाग करके लेने चला गया, पीछे उसका कोई क्रॉस चेक नहीं है। जितनी चीज़ें हमको बताई गई, क्या उनके कोई प्रूफ हैं, क्या हमने कहीं कोई क्रॉस चेक करी है कोई चीज़ कि नहीं ये जो बताया गया है एक्चुअली में डिलीवर हुआ है या नहीं। और लालच एक ऐसी चीज़ है ना गूंज, जो सबसे ज़्यादा गड्ढे में डालती है। जैसे कि पता लगा, अरे तुमको पता है वहाँ पे तो इतना सस्ते दाम में मिल रहा है, अच्छा 25-30% कम में मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, सोना कभी सस्ता नहीं होता, इस चीज़ को मान जाइए। और दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो रियल एस्टेट का हो, जो लॉन्ग टर्म पे होने वाला है, आज आप 1000-2000 किलोमीटर दूर से कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चेक भी नहीं करने आ पाएंगे कि जहां आपने प्रॉपर्टी ली है उसका क्या हो रहा है, कहां पे जाएगी, कौन देखने वाला है। वहां पे बहुत ज़रूरी है कि आप रिलायबल रिसोर्सेज के साथ, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कुछ अच्छा डिलीवर किया है, वहां पे करें। और जो सस्ता दे रहा है उसके पीछे क्रॉस चेक करें कि कोई चीज़ सस्ती कैसे हो सकती है। कंपनी, कोई नॉन कंपनी का एक प्रोडक्ट किसी एक शॉप पे 100 रुपए का मिल रहा है, तो वो दूसरे शॉप पे 70 रुपए का नहीं हो सकता, 100 का 98 हो सकता है। बस ये आपको जानना जरूरी कि जो 70 दे रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो आपको बाद में नुकसान करती है। और मैं रियल एस्टेट के लिए खास एक चीज़ कहता हूँ कि जब पूरी पूंजी, खून पसीने की कमाई, जिंदगी की मेहनत का पैसा आप कहीं लगाते हो ना, तो वहां पे लालच मत करिए। लालच मतलब ये मत सोचिए कि सस्ता मिल रहा है। शायद आज अगर आप 50,000 रुपए, 60,000 रुपए बचा भी लेंगे ना, तो जब आप 6 साल बाद, 10 साल बाद अब उसको बेचने जाएंगे तो हो सकता है ये 50,000 आपको 50 लाख का नुकसान देके जाए। क्योंकि आज 50,000 बड़े नहीं है, लेकिन 10 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी कीमत 10 गुना, 5 गुना या 10 गुना हो जाएगी, तब अगर आपने किसी ऐसी जगह गलती से प्रॉपर्टी ले ली है जो उस वैसी ठीक नहीं थी जैसी आपको बताई गई, तब ये 50,000 आपको बहुत खलने वाले हैं और इतने चक्कर आपके लग जाएंगे कि वो 50,000 ऑलरेडी आपके 1-2 लाख होकर निकल जाएंगे। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं, धोलेरा में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर चेक करिए, सारी चीजों को जानिए और MIPL से कांटेक्ट जरूर करिए फेयर सजेशन के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप MIPL में ही बाय करिए,
लेकिन एटलीस्ट बाय करने से पहले सारी जानकारी जरूर ले लीजिए। और इसीलिए MIPL की तरफ से हमने ये प्रमोशन भी शुरू किए हुए हैं। धोलेरा में छुपे धोखेबाजों से सावधान रहिए। कोई भी बुकिंग करने से पहले MIPL को कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने भी हमें कई सारी नई बातें बताई। आज के वीडियो को शूट करते करते मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कई सारी चीजें पता लगी हैं कि धोलेरा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, धोलेरा में प्राइम लोकेशन कैसे ढूंढते हैं, कौन से लोकेशन को प्राइम कहा जाता है और कैसे हम बचेंगे गलत जगह इन्वेस्ट करने से। अगर आपको भी मेरी तरह कई सारी चीजें पता लगी है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर कोई भी नए क्वेश्चंस आपको है, अगर आप MIPL में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल वहां पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो देखनी अगर आपको पसंद है तो VTV डिजिटल पे एक बात को देखते रहना। हम आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।